कुछ दिन पहले मैं एक बहुत ही फेमस बुक पढ़ रहा था। उस बुक में एक सेंटेंस आया जिसने मेरे दिमाग पे बहुत ही गहरा इंप्रेशन छोड़ दिया। वो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से थे कि यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट, यू कांट बिकॉज इफ यू लूज इट you lose it, and if you win it then you also lose it. Why? चलिए इसे समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। इसका मतलब है कि आप एक आर्ग्यूमेंट, एक तर्क या फिर हम वाद विवाद बोले कि आप एक आर्ग्यूमेंट कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि यदि आप सामने वाली पर्सन जो आपके साथ आर्ग्यू कर रहा है से हारते हो तो आप वो तर्क हार गए, आप वो आर्ग्यूमेंट हार गए। और यदि आप उस आर्ग्यूमेंट को जीत जाते हो तब भी आप हार गए। कैसे? चलिए मान लेते हैं कि आपने सामने वाले व्यक्ति पे विजय प्राप्त कर ली। आप अपने तर्क को सही साबित कर देते हैं और वो आर्ग्यूमेंट आप जीत जाते हैं, लेकिन अब भी आप हार गए। आपने भले ही एक शॉर्ट टाइम विक्ट्री हासिल कर ली, और लेखक इस शॉर्ट टाइम विक्ट्री को इम्पटी विक्ट्री बताते हैं। आपने भले ही वो तर्क जीत लिया, लेकिन व्हाट अबाउट हिम, सामने वाले व्यक्ति के बारे में क्या? आपने उसके अभिमान पर चोट मारी है। यहाँ सामने वाले व्यक्ति का गर्व हिट हुआ है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो आपकी जीत से खुश नहीं है, वो नाराजगी दिखाएगा और वो पॉजिटिव शुभकामनाएं आपको कभी नहीं देगा इस जीत के लिए। तो यहाँ आप आर्ग्यूमेंट तो जीत गए, लेकिन आप सामने वाले व्यक्ति को हार गए। अब आपके ऊपर है कि आपके लिए वो शॉर्ट टाइम तर्क जीतने वाली विक्ट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सामने वाले व्यक्ति को जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम समझते हैं कि हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को स्मार्टली विन विन स्थिति में कैसे जीत सकते हैं, कि सामने वाले व्यक्ति को भी हर्ट न करे और हम जिस उद्देश्य के लिए वो वाद विवाद कर रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक पूरा हो जाए। लेखक के एक दोस्त जो कि न्यूयॉर्क की एक वाइट मोटर कंपनी में सेल्समैन थे, वो इतने एजुकेटेड नहीं थे और हर तरह की बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनसे किसी भी विषय पर बहस करवा लो, वो पीछे नहीं हटते थे। यदि कोई ग्राहक उसकी कंपनी के ट्रक के बारे में कोई गलत कमेंट करता तो वो तुरंत आक्रामक रूप धारण करके और अपने तर्क पेश करने लगता, और वो काफ़ी वाद विवाद करने वाला था, तो किसी भी कस्टमर के लिए उनके सामने जीतना बहुत ही मुश्किल होता था। और फाइनली लेखक का दोस्त वो तर्क जीत जाते थे, वो आर्ग्यूमेंट जीत जाते थे और उनको काफ़ी संतुष्टि मिलती थी इससे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस प्रकार के सभी आर्ग्यूमेंट को जीत जाने के बावजूद भी कोई ग्राहक उसके ट्रक खरीद नहीं रहे थे। फिर वो एक बार लेखक के पास आए और अपनी समस्या बताई, और लेखक ने उन्हें अपनी क्लासेज ज्वाइन करने के लिए बोला। कुछ दिन लेखक के साथ रहने से उनको जल्दी ही पता चल गया था कि उनके ट्रक सेल नहीं होने का कारण क्या है, और वो जल्दी ही फिर सीख गए कि आर्ग्यूमेंट से कैसे बचना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ग्राहक उनके ब्रांड के अलावा किसी और ब्रांड के ट्रक को पसंद करने की बात करते तो लेखक उनसे सहमत हो जाते कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब सामने वाला चुप हो जाता और यहाँ आर्ग्यूमेंट का कोई चांस नहीं है। अब लेखक को टाइम मिल गया अपने वाइट ट्रक की खासियत बताने के लिए। अपने ट्रक के गुड पॉइंट्स आसानी से बता देते बिना सामने वाले को हर्ट किए हुए, और देखते ही देखते उनकी सेल्स में काफ़ी ग्रोथ हुई और वो जल्दी ही वाइट ट्रक कंपनी के स्टार सेल्समैन बन गए। यदि आप इस प्रकार से स्मार्ट तरीके से वाद विवाद से बच जाते हैं तो ये आपकी बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल का संकेत है। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट को कभी नहीं जीत सकते। हमें किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट से हमेशा बचना चाहिए। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। लाइक करें यदि यह वीडियो आपको ज़रा भी काम का लगा।
इस प्रकार के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।